बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मिंग विद उमर बुज़दार के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद उमर बुज़दार हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। काश्तकार भाइयों, आज हम बात करेंगे कि गन्ने को फास्फोरसी खादें और पोटाश वाली खादें बावक्त बिजाई क्यों देनी चाहिए, आखिर इसके बाद क्यों नहीं देनी चाहिए। इस बात पर आपने कभी गौर किया है कि क्यों ज़ोर देते हैं कि जो फास्फोरसी खादें हैं और जो पोटाश वाली खादें हैं वो बिजाई के वक्त या जब हम ज़मीन तैयार कर रहे होते हैं उस वक्त ज़मीन में मिला देनी चाहिए। आज हम इसलिए हाज़िर हुए हैं ताकि आपको बता सकें कि इसकी क्या अहमियत है। एक तो डीएपी की क्या अहमियत है गन्ने की बढ़ोतरी में, गन्ने की पैदावार में। दूसरा, इसकी अहमियत क्या है, कब देनी चाहिए और क्यों देनी चाहिए। काश्तकार भाइयों, आप जानते हैं कि कोई भी फसल हो, वो गन्ना हो, गंदम हो, चावल हो, कोई भी हो, जो जड़ें हैं वो हमेशा नीचे की तरफ जाती हैं और ज़मीन में जाकर अपने पौधे के लिए खुराक हासिल करती हैं। और जब इस नन्हे मुन्ने पौधे की नाजुक सी जड़ें सबसे पहले निकलती हैं तो वो सबसे पहले घुट्टी के तौर पर फास्फोरस ही लेती हैं। अब अगर फास्फोरस उस जड़ के करीब पड़ी होगी तो वो पौधा फास्फोरस ले पाएगा और इस तरह वो बढ़ोतरी भी अच्छी करेगा। हमारे यहाँ जो डीएपी खाद है ये एक वैध खाद है जिसकी फास्फोरस की जो मोबिलिटी है, फास्फोरस की जो अपनी हरकत है, वो ज़मीन में 1.5 से 2 इंच तक है, इससे गहरी नहीं जा सकती। अब हमारी जो फसल की जड़ें हैं, कबात वैसे भी गहरी जड़ों वाली फसल है, जड़ें इसकी बहुत गहरी जाती हैं। अब जो हमारी ये जड़ें हैं फसल की, जो फीडिंग रूट्स हैं, वो खुराक ले रही होती है नीचे ज़मीन से। अगर डीएपी हम ऊपर देंगे तो पहले बता चुका हूँ कि इसकी जो मोबिलिटी है, जो इसकी हरकत है, वो 1.5 से 2 इंच है। अब जो जड़ें हैं वो ज़मीन में 4 से 6 इंच गहरी जाकर खुराक हासिल करती हैं, जबकि जो हमारी फास्फोरस खाद है वो अगर ऊपर पड़ी होगी तो यकीनन हमारे पौधे को नहीं मिल सकेगी। इसलिए जब हम कमाद की फसल की ज़मीन की तैयारी करते हैं कमाद के लिए, तो खाद को या तो ज़मीन में मिला देते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप वो जो कमाद की नई टेक्नोलॉजी है काश्त करने की, वो ये है कि रिजेस जो हैं, खेलियाँ जो हैं, वो 4 फुट पे बनाई जाती हैं। अब ये जो दरमियान में पटड़ी रह जाती है, अगर हम ज़मीन की तैयारी के वक्त मिला लें तो वो खाद दरमियान वाली जो है ज़ाय हो जाती है। तो खेलियों के लिए ज़रूरी है को जो हमारी डीएपी खाद है या कोई भी फास्फोरसी खाद है वो, और पोटाश वाली खादें उन खेलियों में पहले डाल दें और उसके ऊपर समय डाल दें, उसके ऊपर हल्की सी तय मिट्टी की चढ़ा दें। अब जब हमारा पौधा जर्मिनेट करेगा तो उसकी जड़ें सबसे पहले फास्फोरस पर पड़ेंगी और वो फ़ौरन ही फास्फोरस ले लेगा। अगर हम देर से फास्फोरस देते हैं, डीएपी देर से देते हैं, यानी जब हमारी फसल निकल आती है बाहर, 1.5 फुट की हो जाती है, तो जड़ें गहरी जा चुकी होती हैं, खाद हम ऊपर दे रहे होते हैं, ये फास्फोरसी खाद, डीएपी वाली खाद। पहले बता चुका हूँ कि इसकी मोबिलिटी जो है वो बहुत कम है, 1.5 से 2 इंच, और फिर इसका ज़मीन में मिलना हाल पजीरी के लिए ज़रूरी होता है। तो ये डीएपी जो है, जो फास्फोरसी खाद है, ये ऊपर पड़ी रहती है, अगर ज़मीन में जाती भी है तो पौधे की जड़ों तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए बार बार यही कहा जाता है कि ज़मीन की तैयारी के वक्त या फिर जो रिजेस हम बनाते हैं, जो खेलियां बनाते हैं कमाद की काश्त के लिए, उसमें हमारी जो डीएपी है वो पहले से मौजूद होनी चाहिए। काश्तकार भाइयों, अब आते हैं इसकी अहमियत क्या है। आखिर फास्फोरसी खादों की क्या अहमियत है पौधे अच्छी पैदावार हासिल करने में। सबसे पहले तो ये है कि ये डीएपी या फास्फोरसी खाद जो है ये जर्मिनेशन में बड़ी मदद करती है। यानी जो ही हमारे पौधे की जड़ निकलती है
वो उसको पहली खुराक जो ज़रूरत होती है वो फास्फोरस होती है, वो फ़ौरन लेता है और पौधा फ़ौरन ही जो कमाद का सुएसा नुमा तना होता है वो फ़ौरन ही बाहर आ जाता है और इस तरह उसकी बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। अब फास्फोरसी खाद से, डीएपी खाद से पौधे की जो है टिलरिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है, यानी पौधे की झाड़ में इजाफा हो जाता है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, एक पौधा इसमें एक पौधे में इतना सारे पौधे टिलरिंग के ज़रिए बन जाते हैं। अब जब ज़्यादा पौधे बन जाएंगे तो लामहला इससे पैदावार ज़्यादा होगी हमारे काश्तकार भाई की। फास्फोरस जो है वो पौधे के हर सेल में, तकरीबन पत्ते के हर सेल में मौजूद होती है और ये फोटोसिंथेसिस के अमल में निहायत अहम किरदार अदा करती है। अब ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो खुराक पत्तों में बन रही होती है, वो खुराक जब गन्ना तैयार हो रहा होता है, वो खुराक गन्ने में आ रही होती है, उसकी भराई हो रही होती है, शुगर की जो मिकदार है वो बढ़ रही होती है। तो लामहला जब शुगर की मिकदार बढ़ रही होती है तो गन्ने का वज़न बढ़ रहा होता है, और जब गन्ने का वज़न बढ़ रहा होता है तो इसका फ़ायदा काश्तकार को पहुंच रहा होता है। काश्तकार भाइयों, फास्फोरस वो वाहिद खाद है जो गन्ने की जड़ों को लंबा करती है, इनकी तादाद ज़्यादा करती है और जड़ों को फैलाती है, जिसकी वजह से पौधा ज़्यादा से ज़्यादा एरिया से खुराक हासिल कर पाता है और साथ ही वो इस तरह मजबूती से ज़मीन में गड़ जाता है कि हवा बारिश में पौधा गिरता नहीं है, पौधे की लाजक नहीं होती, क्योंकि जड़ें लंबी हो चुकी होती हैं, दूसरा ज़्यादा हो चुकी होती हैं और वो मजबूती से ज़मीन के साथ जकड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से लाजक नहीं होती। और जब लाजक नहीं होती तो पैदावार कम नहीं होती, क्योंकि जब कमाद गिर जाए तो वो गलना सड़ना शुरू कर देता है, मुख्तलिफ़ बीमारियां शुरू हो जाती हैं और मुख्तलिफ़ जानवरों का शिकार हो जाता है, यानी चूहे वगैरह भी उसको नुकसान करते हैं और फिर खेतों में सूअर वगैरह होते हैं वो भी उसका नुकसान करते हैं गिरे हुए कमाद का। तो इसलिए जहाँ डीएपी अच्छी मिकदार में दी गई होगी और वो भी नीचे दी हुई होगी तो वहाँ पे हमारा जो कमाद है वो गिरेगा नहीं। काश्तकार भाइयों, ये ज़्यादा फास्फोरस जो है, अच्छी फास्फोरस जो है, मुनासिब मिकदार में जो फास्फोरस है वो पौधे में शुगर की मिकदार को बढ़ाती है। अब जब शुगर की मिकदार गन्ने में ज़्यादा होगी तो उसका वज़न बढ़ेगा और वज़न के साथ साथ तो पौधे जो पैदावार है हमारे काश्तकार की वो भी बढ़ेगी। तो काश्तकार भाइयों, ये बातें आपसे शेयर करनी थी कि हम आखिर गन्ने को बावक्त बिजाई फास्फोरसी खादें क्यों देते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन बातों पर अमल करके आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करेंगे। एक बात आपसे करता चलूँ कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें, इस वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें ताकि दूसरे दोस्तों तक पहुंच सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा हाफिज़।